ये कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं कुछ। बिल्कुल साफ बात है। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी आने के बाद वो राजनीति कर रहे हैं या कोई उनसे करवा रहा है। डीसी साहब को कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया कि किसको बुलाना था। रही हुई है, चूक हुई है, बिल्कुल चूक हुई है। और मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग ये दावा करते हैं कि हम ही वारीदार हैं, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने कल दर्शा दिया। रही बात कोर्ट की बात, तो कोर्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट से हार के आए हैं। कोर्ट तो उन्होंने देख ली है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर की कोई कोर्ट है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट के जाने के बाद वो ट्रिब्यूनल इन्होंने बनाया था। ट्रिब्यूनल में इनको कंपनसेशन की बात की थी और वो कंपनसेशन भी इनमें से मैं कह सकता हूँ कि 90% लोगों ने ले लिया। संघर्ष कमेटी के साथ जुड़े जो लोग हैं या उनके प्रेसिडेंट जो विरोध कर रहे थे, वो विरोध सही मानते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता उनका विरोध सही था। विरोध इसलिए कहा गया कि कुछ बिरादरियों को बताया ही नहीं गया और उनसे भी बात नहीं की गई कि ये तो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा इनमें कन्फ्लिक्ट था। और कन्फ्लिक्ट जो मैं कहता था वो सब कल उजागर हो गया। सरब सिंह नाग जी को उतार दिया पार्टी, तो समर्थन करें? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ सरब सिंह नाग क्या, कोई भी पार्टी का अगर चेयरमैन आपको लगता है वो फिट है, अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर एमएलए के लिए भी वो काबिल हैं? वो तो नाग साहब तो मैं कहता हूं कि चेयरमैन के लिए तो बिल्कुल जिले की जिम्मेवारी है, बिल्कुल फिट है। अगर पार्टी कल ये सोचती है कि उनको एमएलए भी उतारना है तो हमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। और क्यों, वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपनी एक सर्विस को वो छोड़ के वो इस जगह पे आए हैं। झंडा उठाकर सबसे आगे प्रचार करेंगे आप उनके? अल्टीमेटली हमने एक मन बना लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, कि हम इनका हल करेंगे उसी लाइन पे। अगर लाइन जो बदलते हैं आज की डेट में तो वो कहना मेरे लिए अभी मुमकिन होगा। अल्टीमेटली जो एक प्रोसेस को शुरू करने की बात थी वो डॉक्टर जितेंद्र साहब ने वहां पे शुरू कराया है। रियासी में हम म्युनिसिपल काउंसिल में देख रहे हैं कि भाजपा के ही पार्षद, जो भाजपा के चेयरमैन हैं, उन्हीं के खिलाफ बोलते हुए दिखते हैं। सब कुछ ठीक नहीं है म्युनिसिपल काउंसिल रियासी में। इसको लेकर एक बैठक भी भाजपा कार्यालय में कुछ महीने पहले हुई थी। तो आपकी पार्टी के पार्षद जो हैं वही अपनी पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ बोलते हुए दिखते हैं। छोटे मोटे इख्तिलाफात हो सकते हैं, खुद ही लड़ रहे हैं, तो क्या मैसेज? डिफरेंस जब होगा नहीं तो अच्छा कैसे होगा? मुझे को खींचने वाला है तो मैं शुद्धिकरण पे रहूंगा। विद इन द पार्टी, लाइक पार्टी के अंदर डिस्कशन होनी चाहिए ना, वो पब्लिक में डिस्कशन नहीं, वो पार्टी के अंदर ही होती है डिस्कशन। जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो वाइस चेयरमैन हो चाहे चेयरमैन हो, पार्टी को पूरा इतवार है उन पे और बड़ी निष्ठा से वो काम कर रहे हैं। सारी उम्र उन्होंने दरिये झाड़ के ही वहाँ पे काम चलाया है और यहाँ पे वो पहुँचे हैं। वो कोई भी आप किसी को भी पूछे, वे मिलत और मेरे साथ खड़े हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। इनकी ईमानदारी, इनकी सहनशीलता और इनके काम कारोबार की, और सब दुनिया को तो कोई रख नहीं सकता कि बस सारे ठीक रहो। कार्यकाल पूरा करेंगे अपना? बिल्कुल करेंगे, जो मेरा मानना है पूरा कार्यकाल करेंगे और उसके आगे भी जाएंगे। आप श्राइन बोर्ड के खिलाफ बोलते हुए भी दिखते थे, अब आप पक्ष में? ये मुद्दा जो है श्राइन बोर्ड की हक और खिलाफ की बात नहीं है। यहाँ श्राइन बोर्ड गलत होगा तो हम बिल्कुल बोलेंगे खिलाफ है। अगर यहाँ श्राइन बोर्ड ने ठीक किया है। नमस्कार। कल रियासी के मिनी सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रशासन ने वारीदारों की एक बैठक बुलाई थी। उसमें विवाद भी देखने को मिला। बैठक के पहले भी काफ़ी विवाद हुआ और बैठक से भी वारीदारों के एक ग्रुप ने वॉकआउट कर दिया। उनका विरोध ये था कि इस बैठक के लिए कुछ बिरादरियों को इनवाइट नहीं किया गया था और ख़ास तौर पे वारीदार संघर्ष कमेटी से जुड़े कुछ वारीदार हैं, उन्हें इनवाइट नहीं किया गया था। इस बारे में पूर्व विधायक बलदेवराज शर्मा जी से बातचीत करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। कल बैठक हुई है, ड्राफ्ट रिपोर्ट के ठीक बाद वारीदारों की चर्चा हो रही है। इसे क्यों ना लोग पॉलिटिकल एंगल से देखें। धन्यवाद रंजित जी। पहले तो मैं थोड़ी सी आपकी जो सवाल किया उसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। ये असल में कल के परसों जो थी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में हमारे मंत्री हैं और यहाँ हमारे पार्लियामेंट मेंबर हैं, उनके दिशा निर्देश के ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को खास तौर पे डीसी रियासी को हदायत हुई थी कि फौरी तौर पे इन जो सारे जिनके भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके एक मैप सा बनाया जाए, जिससे ये सारी बात जो है, जो इनसे को प्रधानमंत्री ने जो 14 में जो वायदा किया था उसको आगे किया जाए। उसी से 14 के बाद 22 में याद आया। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इनिशिएटिव पहले भी लिया गया है। उस इनिशिएटिव में मैं इनका एक वफद लेके दिल्ली गया था। इनका वफद लेके मैं जहाँ जहाँ पार्टी ऑफिस में जाना चाहता था वहाँ गया था। असल में थोड़ा सा इनमें कन्फ्लिक्ट था और कन्फ्लिक्ट जो मैं कहता था वो सब कल उजागर हो गया। उजागर इसलिए हो गया कि बारीदार जो बरादरी है, उनकी बारीदार बरादरी जो है वो 4 बरादरियाँ हैं जिनका जो बारीदारों का सारा बारीदार जो अपने आप में कहलाते हैं। दूसरी बात ये रही कि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इस तरीके से जो अब लोगों के सामने आ गई, वो 3 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सामने आ गई। और मेरा यही
कहना था कि पहले आप सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर उस बात को आगे बढ़ाएं, और कहीं ना कहीं उनकी जो खींचतान थी वही एक डंगा डालती थी कि वेयरएज हम नहीं उसमें डंगा डालते थे। ये जो मीटिंग थी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाई थी, और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं कि उन्होंने ये मीटिंग जो बुलाई थी उसका एजेंडा बिल्कुल बेबुनियाद था, और उन्होंने उस पर कोई, मैं कह सकता हूं कि उस पर कोई प्रोसेस करके नहीं बुलाई थी। सबसे बड़ी बात तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये की कि सारे बारीदारों को एड्रेस करने के लिए पहले तो उनको 1 दिन लगाना चाहिए था, 2 दिन लगाना चाहिए था, इनको बुला के वो एड्रेस करने के लिए जो बात कल वहाँ पे निकल के आई, पहले तो उनका व्यू पॉइंट लेके और एक चीज़ को निकाल के रिप्रेजेंटेशन जो लोग बाकी करते हैं उनको बुलाना चाहिए था, और बुलाने के बाद वो लास्ट में जो सारी बातें हुई, और ये मैं ये कह सकता, विरोध सही था। संघर्ष कमेटी के साथ जुड़े जो लोग हैं या उनके प्रेसिडेंट जो विरोध कर रहे थे वो विरोध सही मानते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता उनका विरोध सही था। विरोध इसलिए गया कि कुछ बिरादरियों को बताया ही नहीं गया और उनसे भी बात नहीं की गई कि ये तो मैं कह रहा हूँ। उनका ये कहना है कि बारीदारों का मुद्दा सड़क से लेकर कोर्ट तक वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब बुलाने की बात हुई, बैठक की बात हुई, तो बहुत से ऐसे लोगों को इग्नोर कर दिया गया जो इस कमेटी के साथ। रंचित जी बिल्कुल ठीक है कि बरादरियों को बुलाया नहीं गया। मैं इसीलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, खासतौर पे डीसी साहब को, कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया कि किसको बुलाना था। रही हुई है, चूक हुई है, बिल्कुल चूक हुई है। और मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये दावा करते हैं कि हम ही वारीदार हैं, ऐसा नहीं है, वो उन्होंने कल दर्शा दिया। रही बात कोर्ट की बात, तो कोर्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट से हार के आए हैं। कोर्ट तो उन्होंने देख ली है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर की कोई कोर्ट है नहीं, और सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट के जाने के बाद वो ट्रिब्यूनल इन्होंने बनाया था, ट्रिब्यूनल में इनको कंपनसेशन की बात की थी, और वो कंपनसेशन भी इनमें से मैं कह सकता हूं कि 90% लोगों ने ले लिया। फिर रही बात कि इनको पैसेज कहां से मिलता है कि बारीदारों से बात करने की बात है, वहाँ पे ट्रिब्यूनल ने एक बात रखी है। उस ट्रिब्यूनल ने ये कहा है कि अगर कल नेगोशिएट करने की बारी आए तो ये बारीदार जो है, ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है, वो इसके साथ बैठ के बात कर सकता हूँ। मैं आपको दावे के साथ खुली बात करता हूँ। एक तो आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से लेना चाहते हैं, एक तो आपको सेंट्रल सरकार देना चाहती है, और दूसरा आप उनको गाली निकालते हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है? अगर मैं कहता हूँ आपको 86 के बाद माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आने की वजह से ही ये जो कटरा की जो कायाकल्प हुई है, कहाँ हमारी 2-2.5 लाख की यात्रा होती थी, हम 1 करोड़ को टच कर रहे हैं, ये हम क्यों बोलते हैं? लेकिन पहले आप श्राइन बोर्ड के खिलाफ बोलते हुए भी दिखते थे, अब आप पक्ष में। ये मुद्दा जो है श्राइन बोर्ड की हक और खिलाफ की बात नहीं है। यहाँ श्राइन बोर्ड गलत होगा तो हम बिल्कुल बोलेंगे खिलाफ है। अगर यहाँ श्राइन बोर्ड ने ठीक किया है, हमारी यात्रा जो 4 लाख की थी वो 1 करोड़ पे चली गई, तो उसमें कटरा को फायदा नहीं हुआ। हमारी यात्रा के मुताबिक उसमें मैं आप कह सकता हूँ वर्ल्ड लेवल का वहाँ पे उन्होंने स्टेडियम कटरा वालों को दे दिया तो उसका फायदा नहीं हुआ। नारायणा हॉस्पिटल वहाँ पे दे दिया तो उसका फायदा नहीं हुआ। आज माता वैष्णो देवी की वजह से ही मैं कह सकता हूँ, अगर ये जो ड्राफ्ट रिपोर्ट डिमिलिटेशन कमीशन की जो आई है, अगर वैष्णो देवी का वहाँ पे नई कंस्टिट्यूएंसी बनती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वहाँ पे इंतजाम के तरीके से और यात्री नंबर में आने की वजह से ही हमें कटरा वालों को ये कंस्टिट्यूएंसी मिल रही है। मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से बारीदार बरादरियों को, सबको, और जितने भी लोग वहाँ पे अब स्टेक होल्डर अपने आप को कह रहे हैं, उनको मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो सारे जो बात मैंने पुरानी कही थी कि एक टेबल पे आ जाएं, वो एक टेबल पे आ जाएं और इकट्ठा हो जाएं। आप ये कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं कुछ? बिल्कुल साफ बात है। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, वहाँ पे कंस्टिट्यूएंसी आने के बाद वो राजनीति कर रहे हैं या कोई उनसे करवा रहा है, ये कहीं ना कहीं उसमें कुछ बात है। और बीजेपी का मानना सीधा और सीधा ये है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब 2014 में ही उनको कहा था कि इनको हक हम दे के रहेंगे, तो हमने बहुत प्रयास किए हैं इसके लिए कि ये इकट्ठे हो जाएं, और मुझे लग रहा है कि ये इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि जो कल का फेस जो हुआ, जो पब्लिकली इन्होंने अपने आप को जो बैठ के अपने आप को नहीं दिखाना था, खड़े होकर दिखा दिया। मैं इनसे अपील करना चाहता हूँ कि ये सारे बारीदार बंधु इकट्ठे हो जाएं, एक प्लेटफार्म पर आ जाएँ और अपनी चीज़ को ये आगे रखें। हमारे जो मतलब कि सरकार भी हमारी, और ख़ास तौर पे हमारे पीएमओ में जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहाँ बैठे हैं, वो उनको बहुत चिंता है इस बात की। कहीं ऐसा तो नहीं चुनावों के पहले आप सिर्फ इन्हें एक लॉलीपॉप जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो दे रहे हैं, और ये मुद्दा गर्म रहे और ऐसा बारीदारों को लगे कि अब इसका हल होने वाला है और आपके पक्ष में वो वोट करे? चुनावों से पहले क्या हल कर देंगे, ये आश्वासन देंगे बारीदारों को आप? हल तो होगा कि जब इसमें सारी मेंटालिटीज़ को देखा जाएगा। हल का ये मतलब है कि इनकी तरफ से डिमांड्स क्या आती हैं। हल का ये मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये हारे हैं, जो ट्रिब्यूनल का इन्होंने मतलब कि अपना कंपनसेशन ले लिया, उसके बाद बचता क्या है इनको देने के लिए, उस पर बात होगी। और उसके बाद होने के अलावा इन्होंने ऑलरेडी हमें सबमिट किए हुए हैं मेमोरेंडम। मैं इनको लेके डॉक्टर जितेंद्र साहब के पास दिल्ली लेके गया था, इन्होंने मेमोरेंडम दिया था। उस मेमोरेंडम में क्या है, और मैं आपको हिमाचल की तर्ज पर मैं नहीं, ये आपको अभी बताना चाहूँगा। जो उस वक्त की डिमांड्स थी इनकी, जो ये कहते थे, उस पर अल्टीमेटली हमने एक
मन बना लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, कि हम इनका हल करेंगे उसी लाइन पे। अगर लाइन जो बदलते हैं आज की डेट में तो वो कहना मेरे लिए अभी मुमकिन होगा। अल्टीमेटली जो एक प्रोसेस को शुरू करने की बात थी वो डॉक्टर जितेंद्र साहब ने वहाँ पे शुरू कराया है, और इसमें पूरी हमारी जिले की टीम का पूरा योगदान है, इसमें हमारे सरफ सिंह नाग जी का योगदान है, इसमें हमारे जो डीडीसी के मेंबर हैं खासतौर पे उनका योगदान। आप अंदाजा लगाइए, अगर हमें इस बात की बात नहीं होती तो डीडीसी बनने के बाद पहली मीटिंग में इनका रेजोल्यूशन कैसे डाला? वो इसलिए डाला कि डॉक्टर जितेंद्र साहब की वहाँ से हदायत थी कि इनको हल करना है। हल करने के लिए उनको इकट्ठा होना ज़रूरी है, हल करने के लिए उनकी डिमांड्स पे फोकस करना ज़रूरी है, हल करने के लिए कि वो किस पैरामीटर्स में अपनी डिमांड को रख रहे हैं और कहाँ तक माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की लिमिटेशन है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से आगे ना जाए। वो सारी चीज़ें देखने के बाद, और वो सारी चीज़ें तभी बाहर आएगी जब बारीदारों की जो समितियां हैं, बारीदार जो सेवा बारीदार कमेटी है, जो एक कमेटी रशपाल जी सिंह के नाम पे है, जब तक ये तीनों कमेटी बैठ के अपना फैसला करके एक दस्तावेज पेश ना करेंगे और उस दस्तावेज को डॉक्टर जितेंद्र जो पीएमओ में प्राइम मिनिस्टर की हदायत पे इस बात के लिए काम कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस पर जब बात होगी तो फिर हम इस पक्ष में होंगे कि हम क्या इनको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से मिल सकता है कि क्या नहीं मिल सकता है। आपने दावा किया था श्री माता वैष्णो देवी सीट का निर्माण होगा, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई विश्वास था। अब उम्मीदवार कौन होगा ये भी पहले से आपको पता है या इसका नहीं पता? माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, मैं एक बार फिर डिलिमिटेशन कमीशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा ये मानना था सिर्फ कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का मेरा जो तर्क था वो सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी डिस्ट्रिक्ट पूरी टीम का, मेरे कोटा कटरा वासियों का, मेरी पार्टी का, ये सबका ये मानना था कि कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि सीट अलग। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, नहीं जो वो की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी। कई बार कैसा होता है, कई बात आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती तो आप भूल जाते हैं। इन्फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि मैं आपको एक बताना चाहता हूँ इसी डिटेल में। हमारी जो पहली रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आप अंदाज़ा लगाएं वो कहाँ से, पौनी से लेके, रियासी से लेके, कटरा से लेके, बमाग, रियासी से लेके बमाग, आपने मोहर को वैसा ही कर दिया, मोहर को वैसा कर दिया, ये कम करके मोहर को बढ़ा दिया। नहीं, कुछ नहीं ऐसा किया। आप देखिए कोई फर्क को शायद ये लगता हो वहाँ से आप सीट नहीं निकाल पाएंगे। पॉपुलेशन के हिसाब से कितनी पॉपुलेशन एसटी वहाँ पे है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 1,28,000 की वो बन रही है, 1,15,000 की जेब बन रही है, और 73,000 की कटरा पॉपुलेशन की जो बन रही है उसमें मतलब ऐड किस बात वाली में फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी क्या ये भी ध्यान में रखा गया हो? बिल्कुल रखा होता है, क्योंकि फ्लोटिंग पॉपुलेशन डेमोसाइल बनने के बाद उसका वोटर वहाँ पे अब जा सकता है। जो वहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन 50,000 की वहाँ पे काम करती है, मेरे गेस्ट हाउस में, मेरे होटल में, कई रिक्शा चलाने वाले टैक्सी ड्राइवर, वो वहाँ पे उनका भी एक लोड पड़ता है कि वहाँ का अगर एमएलए होगा तो वो उनका काम भी करेगा। रही बात जो 1 करोड़ की यात्रा वहाँ पे जा रही है, उसका भी काम होगा, वो उनका भी एमएलए होगा। और रंजित जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो मुझे अनुभव आज की डेट में हो रहा है, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी होगी श्री माता वैष्णो देवी जी के नाम से, ये बहुत महत्व रखने वाली है। वो इसलिए रखने वाली है कि सेंट्रल सरकार की मंशा और सेंट्रल सरकार जो धार्मिक स्थानों को जोड़ने की बात करती है, और जितनी उस श्री माता वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होगा, वैसे ही वहाँ का जो एमएलए जीत के आएगा उसका भी मतलब होगा कि ये वैष्णो देवी का एमएलए है। चलिए, चुनावों की तैयारी आपने शुरू कर दी? पार्टी की तैयारी होती है, हम सब वर्कर्स हैं। तो मैंने पार्टी की कहा, पार्टी बिल्कुल तैयार है, पार्टी तो हर मोड में तैयार है, क्योंकि पार्टी का काम ही यही है। हम तो ये चाहते हैं, और ये डेमोक्रेसी में जैसे ये बात है कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट के बाद आपकी मतलब इलेक्शन होना ज़रूरी है, और वो होगी, और हम उसके लिए तैयार हैं। सरफ सिंह नाग जी को उतारती है पार्टी तो समर्थन करें? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ सरफ सिंह नाग क्या, कोई भी पार्टी का अगर चेयरमैन आपको लगता है वो फिट है, अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर एमएलए के लिए भी वो काबिल हैं? वो तो नाग साहब, तो मैं कहता हूं कि चेयरमैन के लिए तो बिल्कुल जिले की जिम्मेवारी है, बिल्कुल फिट है। अगर पार्टी कल ये सोचती है कि उनको एमएलए भी उतारना है तो हमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। और क्यों, वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपनी एक सर्विस को वो छोड़ के वो इस जगह पे आए हैं। झंडा उठाकर सबसे आगे प्रचार करेंगे आप उनके? बिल्कुल करेंगे। किस बात के लिए? मैं तो ये कहता हूँ कि पार्टी जिस आदमी को भी टिकट देगी, और मुझे जो तजर्बा जिस बात का है कि मैं चीफ इलेक्शन एजेंट पार्लियामेंट में था, और मुझे जो तजर्बा है, तो पार्टी मुझसे वो नहीं छीनेगी। मैं जो भी कैंडिडेट रियासी का मतलब रियासी से बने, चाहे वो वहाँ से बने, श्री माता वैष्णो देवी से, मेरा हक बनता है कि मैं चीफ इलेक्शन एजेंट उनका रहूँ। वो मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी अगर कैंडिडेट होगा तो चीफ इलेक्शन एजेंट बलदेव शर्मा। चलिए, अंतिम सवाल है, रियासी में हम म्यूनसिपल काउंसिल में देख रहे हैं कि भाजपा के ही पार्षद, जो भाजपा के चेयरमैन हैं, उन्हीं के खिलाफ बोलते हुए दिखते हैं। सब कुछ ठीक नहीं है म्यूनसिपल काउंसिल रियासी में। इसको लेकर एक बैठक भी भाजपा कार्यालय में कुछ महीने पहले हुई थी। तो आपकी पार्टी के पार्षद जो हैं वही अपनी पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ बोलते हुए दिखते हैं। छोटे मोटे
उसमें इख्तलाफात हो सकते हैं, और जो मीटिंग हमारी कोर ग्रुप की हुई थी उसमें कुछ ऐसे विषय हैं कि वो आपको यहाँ पे नहीं रख सकते, मगर अल्टीमेटली पार्टी विद द डिफरेंस कहा जाता है, तो डिफरेंस तो खुद ही लड़ रहे हैं, तो क्या मैसेज? डिफरेंस जब होगा नहीं तो अच्छा कैसे होगा? मुझे वो खींचने वाला है तो मैं शुद्धिकरण पे रहूँगा। विद इन द पार्टी लाइन, पार्टी के अंदर डिस्कशन होनी चाहिए ना, वो पब्लिक में डिस्कशन नहीं, वो पार्टी के अंदर ही होती है डिस्कशन, और वो सीधी सी एक बात है, मतलब कि जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो वाइस चेयरमैन हो चाहे चेयरमैन हो, पार्टी को पूरा इतवार है उन पे और बड़ी निष्ठा से वो काम कर रहे हैं। सारी उम्र उन्होंने दरियाँ झाड़ के ही वहाँ पे काम चलाया है, और यहाँ पे वो पहुँचे हैं। वो कोई भी आप किसी को भी पूछे, वे मिलत और मेरे साथ खड़े हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इनकी ईमानदारी, इनकी सहनशीलता और इनके काम कारोबार की, और सब दुनिया को तो कोई रख नहीं सकता कि बस सारे ठीक रहो। कार्यकाल पूरा करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, जो मेरा मानना है पूरा कार्यकाल करेंगे और उसके आगे भी जाएंगे। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो बारीदारों को एक मंच पर आना होगा, तमाम बारीदारों को इकट्ठा होना होगा, तभी उनका जो मुद्दा है जल्दी से जल्दी हल हो सकता है। और विश्वास ये दिलाया है पूर्व विधायक बलदेव राज शर्मा जी ने कि अब जल्द ही बारीदारों का मुद्दा भी हल होगा। तो चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।